जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ऐ मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। ऐ मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पती सांसों का यह तार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पती सांसों का यह तार रहेगा कितने दिन। ऐ मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। हे मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। धन माल कमाया भी तूने, संसार बसाया भी तूने। धन माल कमाया भी तूने, संसार बसाया भी तूने। तू खाली हाथों जाएगा, अधिकार रहेगा कितने दिन। तू खाली हाथों जाएगा, अधिकार रहेगा कितने दिन। है मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। ऐ मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। क्यों ऐठ ऐठ कर चलता तू, किस मद में फूला फिरता तू। क्यों ऐठ ऐठ कर चलता तू, किस मद में फूला फिरता तू। जो नशा चढ़ा है ये तुझ पर, ये याद रहेगा कितने दिन। जो नशा चढ़ा है ये तुझ पर, ये याद रहेगा कितने दिन। है मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। हे मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। माता पिता या पत्नी हो, लड़का या अपना भाई हो। माता पिता या पत्नी हो, लड़का या अपना भाई हो। इन अपना कहने वालों का यह प्यार रहेगा कितने दिन। इन अपना कहने वालों का यह प्यार रहेगा
है मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। कभी छोड़ कर तू जाएगा, कभी छोड़ कर ये जाएंगे। कभी छोड़ कर तू जाएगा, कभी छोड़ कर ये जाएंगे। इस नाशवान दुनिया का यह आधार रहेगा कितने दिन। इस नाशवान दुनिया का आधार रहेगा कितने दिन। ऐ मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। है मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। तू इससे खोज गुरु की कर, मिल जाए तो ना किसी से डर। तू इससे खोज गुरु की कर, मिल जाए तो ना किसी से डर। वही तुझको बतलाएंगे इस पार रहेगा कितने दिन। वो ही तुझको बतलाएंगे इस पार रहेगा कितने दिन। वो ही तुझको बतलाएंगे उस पार रहेगा कितने दिन। वो ही तुझको बतलाएंगे उस पार रहेगा कितने दिन। ऐ मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। है मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। ऐ मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। है मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो आप ये समझो कि सबसे पहले इस धरती पर संत रूप में कौन प्रकट हुए थे, जिनको लोग कबीर साहब कहते हैं। तो उन्होंने तो देखा कि इनकी नीयत यानी ठीक है, ये मेहनत की कमाई खाते हैं तो इनको बरकत हो जाती है, और दूखा सूखा जो भी खाते हैं उसमें इनको यानी समझो संतुष्टि हो जाती है। रहने का भी वतन लोगों ने अपने अपने हिसाब से बना रखा है, लेकिन ये जो टिफर के बाजी में नींद नहीं आ रही है, ये जो अपनी असली पूजा है, ये जो इनका भटकाव है भगवान के पाने का, वो बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या उपदेश किया, क्या उन्होंने उस समय पर किया? दुख दूर करने का उपाय लोगों को बताया। तो उस समय पर क्या था, हिंदू और मुसलमान ये एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। ऐसी नज़रों से एक दूसरे को देख रहे थे कि जैसे बकरा कसाई को देखता है, इस तरह से देख रहे थे। तो उन्होंने दोनों को समझाया, दोनों को फटकारा, कहा रे इन दो राह न पाई, हिंदू अपन करे हिंदुआई, गागर छुअन न देई,
वैश्या कह रे पायन लौटे, ये देखो हिंदुआई, अरे इन दो राह न पाई। कहा कि दोनों को रास्ता नहीं मिल रहा है, ये तो वो फंसे हुए हैं। कहा उन्होंने, अरे इन दो राह न पाई, हिंदू अपन करे हिंदुआई, गागर छूने दे। गगरी को छूने नहीं देते थे पहले उस समय लोग, बर्तन छू जाता था तो उसको जलाते थे, नहीं तो उसको पैसे वाले लोग फेंक देते थे कि इसको उसने छू लिया है। तो गागर छूने दे, वैश्य के रे पायन लौटे। अभी देखो माया का चक्कर, कहा गया ना कि को अस जगत विमल बैरागा, अब नारी में सज्जा ही न लागा। कौन ऐसा विमल बैरागी हुआ है कि जो माया के नजरों से बच गया है। श्रृंगी को भंगी का डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग करत गोरख जी को लूटा, नैमी को लूटा हलवा खिलाए, अच्छे अच्छे लुट गए। नैमी ऋषि की तपस्या खत्म हो गई, अप्सरा ने खत्म कर दिया। आप ये समझो 60,000 वर्ष की तपस्या विश्वामित्र की खत्म हो गई, और श्रृंगी ऋषि देखो भक्त करके गए थे तपस्या करने के लिए आए, गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना पड़ा। बहुत सारे उदाहरण इस तरह के मिल रहे हैं। आप ये समझो पाराशर ऋषि, आप समझो कि एक तरह से वो आप पुंडरीक, तो इस तरह से यानी समझो कोई बचा नहीं। तो बड़ा जोर यानी समझो कि रहा है, तो इसका जोर रहा है तो कहते हैं ये सब तो करते हैं, लेकिन रात को वैश्यावृत्ति करते हैं, दूसरे की औरत के कदमों में लेटते हैं। तो ये कौन सी हिंदुआई है? अरे हिंदू रह न पाई, हिंदू अपन करे हिंदुआई, गागर छुअ न देई, वैश्या के रे पायन लूटे, ये देखो हिंदुआई, अरे इन दो रह न पाई। कहा मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, और खाला केरी बेटी जहाँ घर में करें सगाई। खून का रिश्ता होता है, खून के रिश्ते को बचा करके और फिर लोग शादी ब्याह करते हैं। हाँ, आज तो देखो अपने बहन से ही शादी कर लेते हैं, बहन भाई से शादी कर लेती है। आप देखो यानी लड़की को पत्नी बना करके लोग रखते हैं। कलयुग का कितना बड़ा असर है। अब आप ये समझो कि कलयुग का असर जब बढ़ेगा तब कलयुगी लोगों को सतयुग देखने को मिलेगा, अच्छा समय देखने को मिलेगा। कलयुग बदलता रहता है, ये संसार परिवर्तनशील है। पहले सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, फिर कलयुग आया, अब कलयुग में फिर सतयुग आएगा, तो वो स्वीकार करेगा। तो अब आपको ये समझना चाहिए कि उन्होंने दोनों को फटकारा, दोनों को समझाया। हम मुर्गी मुर्गा खा करके ये जिस्मानी मस्जिद को तुम खराब कर लेते हो, तो क्या इबादत वो कबूल करेगा? कंकर पत्थर जोड़ कर मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई मैं जाना, कहा है ना गोस्वामी जी महाराज। तो वो तो सब जगह है, सबके अंदर विराजमान है। सोनी सेज न कोई, घट घट मेरा साइया, मीरा ने कहा। तो उन्होंने समझाया, कहा मंदिर मस्जिद से आवाज़ लगाने से वो खुश नहीं हो सकता है। वो तो तुमको अंदर मिलेगा, वो अंदर में ही है। जिसको मिला इसी मनुष्य शरीर के अंदर में मिला। और राम का चरित्र जो हो रहा है मनुष्य में हो रहा है, उसको गुरु यानी समझो गोस्वामी जी ने लिखा है, तो ये अंदर में ही मिलता है। कहा अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जितेंद्र से पूछो दिल क्या, समझाया लोगों, बताया, सही राह दिखाया, सच्चा राह दिखाया। और जब उधर से लोग हटे तब इधर मन लगने लग गया। देखो उधो मन नाही 10-20, मन तो एक ही है, जहाँ लगाओगे वहीं लगेगा। अब किधर लग गया मन? इंद्रियों की तरफ लग गया। मन किसको कहते हैं? मन इस शरीर का राजा है, उसको मन कहते हैं। है कहाँ पर? जहाँ पर ये आत्मा बैठी हुई है, यहीं पर उसका भी स्थान है। आया कहाँ से? अपने मन के भंडार से आया, माया ने लगा दिया। माया यानी आप पे समझो माया के हाथ में डोर दे दिया। किसने दे दिया? काल ने दे दिया। यह काल का अंश है। काल का भी जो रूप है वो काला है। आप ये समझो जितने भी एक उनके स्थान से आए उनका देखो यानी शरीर काला ही रहा है। तो आप ये समझो जिनको तारिक शक्तियाँ भी कहा गया
उनका रूप काला ही रहा है। तो वो जो काल है उसके हाथ में मन की डोर है, तो वो काला कारनामा कराता रहता है मन से, यानी उसका अंश है समझो आप। जैसे ये जीवात्मा परमात्मा की अंश है, ऐसे काल का अंश मन है। और डोर किसके हाथ में दे दिया? इसको घुमाने का, इसको प्रेरणा देने का, इसको चलाने का हाथ किसको की डोर किसको दे दिया? आद्या महाशक्ति को दे दिया, जिनको माया कहते हो, महामाया कहते हो। किसी ने अष्टांगी दुर्गा कहा, किसी ने कुछ कहा, नाम इनका बदलता गया, रूप इनका जैसे जैसे ये नीचे उतार हुआ तैसे तैसे नाम इनका बदलता गया। पावर उसी हिसाब से कम और ज़्यादा रही है, तो उनके हाथ में डोर दे दिया। अब वो इसको घुमाती रहती है। कैसे? आप देखो, मन की डोर किसके हाथ में है? मन की डोर है आज्ञा के हाथ में। बुद्धि की डोर किसके हाथ में है? विष्णु के हाथ में है। और अन्य मन चित्त, चित्त की डोर किसके हाथ में? ब्रह्मा के हाथ में। मन चित्त बुद्धि और अहंकार, अहंकार की डोर किसके हाथ में है? शिव के हाथ में। मन चित्त बुद्धि और अहंकार, ये चार हैं प्रमुख रूप से। तो इन लोगों की डोर जो है उनके हाथ में है, वो इसको संचालित करते हैं। अब आप देखो, जैसे आपके दरवाजे पर कोई आ गया, कहता है भूखा हूँ, दे दो माई, भाई दे दो, एक रोटी खा लें, मैं भूखा हूँ। मैं मन में आया कि लाओ दे दें, तब तक फिर ये होगा कि विष्णु कहेंगे हाँ हाँ दे दो। देना यानी समझो पूरी का काम है, वो डोरी खींचेंगे, इससे पूरी बनेगा तुम्हारा। खिला दोगे तो तुमको भी खाने की कमी नहीं होने पाएगी। अन्न का दान दोगे तो अन्न मिलेगा, धन का दान दोगे धन मिलेगा, शरीर का सहयोग करोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। इस तरह की बुद्धि आएगी, तब फिर वो खींचेंगे, चित्त से चिंतन कराएंगे कि अनि समझो कौन, अनि ब्रह्मा जी के हाथ में डोरी है कि दें कि न दें, दें कि न दें। संकल्प नहीं बन पाता है, आदमी सोचता है दें कि न दें, कम न हो जाए हमारा। 4 रोटी है हमारे पास, 1 रोटी कम हो जाए, भूखा न रह जाऊँ, मैं न दूँ। फिर सोचता है दे देंगे तो पुण्य मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएगा, दे दें तो अच्छा रहेगा। फिर शू खींच लेते हैं डोरी पर, अरे दे दे, तेरे पास कोई कमी है, दे दे, दे दे तू दे दे, बस दे दिया। अब दे दिया तो उससे क्या बना? पूरी बन गया, पूरी बन गया। और कहीं किसी के यहाँ गए, बैठे हैं, कोई चीज़ रखा है, तो मन तो कहेगा उठा लो। कहीं देख रहे हैं, इनको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि इनके फास्ट फ्रेंड हैं, यानी इनके बड़े खास हैं, दोस्त हैं इनके, ले लो। ऐसे ये घर में जाए नाश्ता लेने के लिए, जलपान लेने के लिए जाए, तो ऐसे उठा के जेब में रख लो, छोटी चीज़ तो है। मन तो ये कहेगा, फिर चित्त चिंतन करेगा कि भाई ये लेना ठीक है कि नहीं लेना ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा। बुद्धि जो लगाएगा आदमी, कहीं ऐसा ना पकड़े जाए। तब तक शिव ने खींचा जैसे, अरे कौन देखता है, जो होगा वो देख लिया जाएगा। अरे ये तो कई लाख का माल है, 1 लाख 2 लाख रुपये मुकदमेबाजी में ही खर्चा होगा, तो क्या दिक्कत है, ले ले। बस उठा लिया, बस पाप बन गया। चोरी किया तो पाप बन गया। अब ये दोनों लग गए, अब ये दोनों बंधन है, दोनों बंधन है। कैसे? जैसे किसी पे हथकड़ी लगा दी जाए लोहे की, और वही उसी तरह की हथकड़ी किसी को सोने की लगा दी जाए, तो बंधन में तो दोनों है। तो ये एक तो समझ लो लोहे की हथकड़ी है और एक सोने की हथकड़ी है, लेकिन बंधन में तो हो, बंधन से निकल नहीं सकते हो। बंधन जब तक यानी समझो बंदी छोर नहीं मिलेगा, तब तक बंधन से निकल नहीं सकते हो। तो जब पाप पुण्य दोनों नाश है, तब पावे मम प्रभाषाय। जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट होते हैं, जब कोई वहाँ यानी ये रह ही नहीं जाता है, पाप नहीं रह जाता, पुण्य नहीं रह जाता है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं रह जाते हैं, जब ये कुछ रह ही नहीं जाते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, जब वो सब गुणों से परे हो जाता है, तब वो अपने घर पहुँच पाता है, निज घर पहुँच पाता है। तो यह है आसान और कठिन भी है, इस समय तो बहुत कठिन है। अब आप ये समझो आसान कब बनता है
कि जब तरीका मालूम हो जाता है, उपाय मालूम हो जाता है, जब यह मालूम हो जाता है यह मनुष्य शरीर किराए के मकान की तरह से है, कुछ दिन के लिए मिला है, इसको खाली करना पड़ेगा। इस धरती का विधान बना हुआ है कि जो पैदा होता है मरता है, चाहे राजा बन करके मरे, चाहे सन्यासी बन करके मरे, चाहे संत स्वरूप में आवे, उनको भी जाना पड़ता है, चाहे सेठ साहूकार हो, गरीब हो, मजदूर हो, सबको इस दुनिया को छोड़ करके जाना पड़ता है। तो हमको भी छोड़ करके जाना पड़ेगा। जिसको ये मालूम हो जाता है कि यह मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला हुआ है, खाने पीने मौज मस्ती के लिए मिला हुआ है या भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, मुक्ति और मोक्ष के लिए मिला है। जिसको सत्संग मिल जाता है और संत मिल जाते हैं, समझा देते हैं, सत्संग में ये बातें मालूम हो जाती हैं, फिर वो उपाय खोजने का प्रयास करता है। बहुत से लोगों को तो मालूम ही नहीं है ये बात, वो तो यही कहते हैं कि खाओ पियो और मौज करो। सब लोग देखो पड़ोसी खा रहे पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, देखो पड़ोसी अपने मकान की मंजिल बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक मंजिल था, 2 हुआ, 4 हुआ, 10 हो गया। इनके पास देखो एक बिजनेस था, 4 बिजनेस हो गया। दुकानें बढ़ रही हैं, कल कारखाने इनके बढ़ रहे हैं। ये लूट घसोट कर रहे हैं, ये रिश्वत ला करके ये अनीत अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं। तो यही काम हमको भी करना चाहिए। बहुत से लोगों को तो यही मालूम है, वो तो इसी में लगे हुए हैं। लेकिन अब जैसे लोग जो सत्संगों में आने लगे और सत्संग सुनने की आदत पड़ी, आपके ऊपर जो उस प्रभु की कृपा हुई, अब तो आप ये कोशिश करोगे कि भाई मुक्ति मोक्ष मिले कैसे, किस तरह से हम बंधन से छूटेंगे। कल आपको बताया था प्रेमियों कि सुनाया भी था कि तुम बंधे हुए हो, बंधे तुम गाढ़े बंधन आन। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। और नाती के को नाती होवे, हुआ को कौन ठिकान। धन संपत्ति अरुहाट हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान। चौलड़ पचलड़ सतरड़ सरी, बांध दिया तो ही बहुविधतान। और मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते दे जा सुनो नका। तो बंधे पड़े हो। अब ये तो सब बंधन शरीर के साथ है। अब अंदर के बंधन के बारे में आपको बहुत से लोगों को जानकारी ही नहीं है कि अंदर भी कोई बंधन होगा, अंदर भी जकड़ है, अंदर भी बंधन है। किसका बंधन है? जीवात्मा का बंधन है। वहीं पर मन भी लगा हुआ है। आपको मन के बारे में बता रहा था, वहीं पर मन भी लगा हुआ है, जीवात्मा के साथ में ही बैठा हुआ है। और इतनी दोस्ती उससे हो गई है कि जैसे पीटर की हो गई थी दोस्ती उससे, एकदम घुल मिल गया था, उसी तरह से मन घुल मिल गया है। दोस्ती जिसके साथ जिसकी भी हो जाती है, उसी के कहने के अनुसार उसी के साथ लग करके कुछ अपने मन से भी वो कर लिया करता है काम को, उसी तरह का करने लगता है। तो जीवात्मा का काम तो ये नहीं है। जीवात्मा तो ये आप क्या समझो कि ये दाना नहीं चुगती है। जैसे एक होते हैं जो जानवर, वो दाना चुनते हैं, और जो हंस होता है वो क्या चुनता है? मोती। पपीहा जो होता है वो ये साधारण पानी पीता है? नहीं पीता है, वो तो स्वाति का पानी ही पिएगा, बाकी वो सालों साल प्यासा ही रह जाता है। तो ऐसे ही आप ये समझ लो कि ये जीवात्मा इन विषयों में नहीं फंसती है। विषय किसको कहते हैं? ये छूने का विषय, देखने का विषय, सुनने का विषय, स्पर्श का विषय, ये सब विषय हैं। तो इस विषय वासनाओं में नहीं फंसता है, लेकिन मन फंस जाता है। मन फंस जाता है। और ताकत किसके लेता है? आत्मा की। आत्मा ही शरीर को चलाती है, सारी इंद्रियों को, आँख कान हाथ पैर, ये समझो नब्या जिब्या, ये सब आत्मा ही चलाती है अपनी ताकत से। लेकिन आत्मा के साथ लगा हुआ है, तो वो मन की भी धार उतर करके उसी के साथ चली आती है, आत्मा के साथ। और वो मन वहीं चड्ढी ले लेता है। जैसे खाना जो पसंद आ गया आदमी को, तो वही खाता है। खाना ही चाहिए उसको, खाने के लिए ही वो जीता है। ये नहीं कि जीने के लिए खाएं, थोड़ा बहुत खा लें, रूखा सूखा डाल लें पेट में, कुछ नहीं, माल मिलना चाहिए। 3 तरह की सब्जी, चटनी, खट्टी भी मीठी भी, दही भी होना चाहिए, आम अचार भी होना चाहिए। तो आप पे समझो मन वही कराता है। और अगर इंद्रियों के नीचे के भोग में अगर आ गया
सब वो तो उसी का स्वाद लेने लग जाता है, चाहे लड़की हो, चाहे जवान हो, चाहे बुढ़िया हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, तो मन वही कराता है। तो मन ये अपना स्थान ले लेता। मन कैसा है, मन का आकार क्या है? मन का आकार ऐसे बनावट उसकी कैसी है, ऐसे जैसे तसला होता है। तसला जानते हो? परात, गोल बर्तन ऐसे समझ लो, गोल रहता। कड़ाही समझ लो आप, कड़ाही सब जानती होगी बच्चियों, सब लोग जानते हो। कड़ाही जैसा रहता है, उभरा हुआ रहता है। तो उभरा हुआ रहता है मन। अब मन जब ये पिचकेगा, क्योंकि उभार इसका किधर हो गया है, ये ऊपर से नीचे इंद्रियों की तरफ हो रहा है, और इधर से जब दबाव बनेगा, नीचे से जब दबाव बनेगा तब ये पिचकेगा। तो पिचकेगा तो ये पिचक करके उस तरफ हो जाएगा, उस तरफ किधर ऊपर की तरफ हो जाएगा। इसका जो दबाव है, जो बनावट है, झुकाव है, वो नीचे की तरफ है, फिर ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो कैसे होगा? युक्ति से होगा। कहते हैं युक्ति से मुक्ति मिलती है, युक्ति से मिलती है। तो युक्ति कैसे सीखा जाता है? जब कोई सिखाने वाला मिल जाता है। कौन मिल जाता है? जिनको समर्थ गुरु कहते हैं, जिनको बंदी छोर भी कहा गया। बताया ना, फिर बंधी है ये जीवात्मा। किससे बंधी है? 4 शरीरों में। पीछे भी अभी आपको सत्संग में बताया, कल परसों 4 शरीर में बंध है। स्थूल शरीर में, लिंग शरीर में, सूक्ष्म शरीर में और कारण शरीर में। चारों शरीरों से जब ये निकलेगी तब ये मुक्त हो पाएगी, नहीं तो ये फंसती रहेगी, उसी बंधन में रहेगी। इस शरीर से, पिंड से निकल भी गई ऊपर जीवात्मा, तो ये लिंग शरीर में वहाँ फंस जाए। लिंग शरीर का भी भोग है वहाँ पर, वहाँ भी खाते हैं, वहाँ भी बच्चा पैदा करते हैं, वहाँ भी ये फंस जाती है। फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर में भी फंसती है। कारण लोक है, जो कारण लोक में भी इसी तरह की, यानी इसी तरह का फंसाव है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है निकल पाना। तो निकलता कैसे है? अगर कठिन है तो निकलेगा कैसे? निकलेगा साहब की दया से। हम तो बच गए साहब दया से। सबर डोर गई पकड़े तरे पार। शब्द को जो पकड़ लेता है, गुरु के आदेश का पालन जो कर लेता है, शब्द को नहीं छोड़ता है, और शब्द रूप में अंतर में जो गुरु रहते हैं उनको याद करता रहता है, तब गुरु निकाल ले जाते हैं, तब वहाँ वो नहीं फंसता है। कार्यकर्ताओं और जिम्मेदारों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक अभियान चला दो यहाँ से जाने के बाद, और जगह जगह पर पूजन का कार्यक्रम आयोजित करो। आप गुरु पूजन का कार्यक्रम आयोजित करो, और आप यहाँ से जो प्रसाद ले जाओ, वहाँ कोई भी आप चीज़ खरीद लो, जिसके यहाँ जो भी चीज़ मिलता हो, मीठी चीज़, उसी में मिला लो। हम कहते हैं आप रेवड़ी खरीद लो, कहते हैं आप चिरौंजी खरीद लो, कहते हैं बतासा खरीद लो, और मान लो दक्षिण भारत में या किसी प्रांत में वो बनता ही ना हो, तो आप कहाँ से लाओगे? तो जो चीज़ जहाँ पर हो, किसी भी मीठी चीज़ में आप इसको मिला देना, 2 दाना, और बांट देना। कुछ भी ना मिले तो पानी ले लो, और पानी में ही 2 दाना डाल दो, और पानी ही थोड़ा थोड़ा दे दो प्रसाद के रूप में। तो ये गुरु महाराज का यह प्रसाद ये अपना असर जताने ही देगा, अपना असर जताएगा, खाली नहीं जाएगा। ये ऐसा तीर है कि कभी भी ये चूकेगा ही नहीं, ये तो अपना शिकार करेगा ही। कौन सा शिकार करेगा? आदमी मारने का नहीं, बुराइयों को खत्म करने का, अच्छाई लाने का। ये शिकारी है, ये प्रसाद शिकार करेगा, लोगों को अच्छा बनाएगा, लोगों का दिल दिमाग भावना बदलेगा। तो आप इसका अभियान चलाओ। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर
75600700। जय गुरुदेव।